घर में लाफिंग बुद्धा लाने से पहले जान लें इनके नियम। अगर हुई ये चूक तो पड़ेगा रोना, जीवन भर रहेंगे परेशान। घर की इन जगहों पर बिल्कुल भी ना रखें लाफिंग बुद्धा। धन लाभ की बजाय करना होगा आर्थिक संकट का सामना। क्या आप जानते हैं घर में हाथ में थैली लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखने के फायदे? परिणाम जानकर हो जाएंगे हैरान। लाफिंग बुद्धा का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहते हैं या परिवार के किसी व्यक्ति को आर्थिक दिक्कतें बनी रहती हैं, तो घर में लाफिंग बुद्धा रखना परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन वास्तु अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा को कहीं भी रखा नहीं जा सकता, इसे सही दिशा में रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा को घर में कैसे रखा जाए और कहां पर और कहां नहीं रखा जाए। मार्केट में लाफिंग बुद्धा विभिन्न तरहों के उपलब्ध हैं, लेकिन माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा के हाथ में धन की पोटली वाली प्रतिमा खरीदना अधिक लाभकारी होता है। माना जाता है कि इससे घर की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। तो वहीं लाफिंग बुद्धा अगर किसी के द्वारा उपहार स्वरूप दिया जाए तो वो ज्यादा उत्तम होता है। इससे आपके घर में धन की ओर और अधिक विचारों की वृद्धि होती है, उसके अंदर सकारात्मक विचार आते हैं। लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा खुद से नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि खुद से खरीदे गए बुद्धा की प्रतिमा असरदार नहीं होती, उसमें आपकी धन की क्षति होती है। इससे कोशिश करें कि उपहार स्वरूप कहीं से अगर मिले तो उसे अवश्य स्वीकार करें, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और साथ में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। कोशिश करें कि प्रतिमा या मूर्ति को घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने रखें। इस बात का ध्यान रखें कि प्रतिमा को जमीन से कम 30 इंच ऊंचे स्थान पर रखें। माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में वास नहीं कर पाती। लाफिंग बुद्धा को अन्य शुभ वस्तुओं जैसे सोने के सिक्के की कटोरी, धन के फूलदान और कई चीजों के साथ रखा जा सकता है। ये वस्तुएं समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक हैं। जाने अनजाने में व्यक्ति वास्तु नियमों की अनदेखी कर देता है, इसके कारण उसके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा कहीं भी बेडरूम या किचन में नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा लाफिंग बुद्धा की मूर्ति के पैर न छूने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसे अपमानजनक माना जाता है। सुनिश्चित करें कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति साफ और अच्छी तरह से रखी गई हो। इसे नियमित रूप से झाड़ना सम्मान दिखाता है और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। लाफिंग बुद्धा की स्थापना घर की ऐसी जगह पर करें जो घर से बाहर जाते समय या घर में प्रवेश करते समय परिवार के सदस्यों की नजर उस पर अवश्य पड़े, यानी आपके द्वारा आसपास ही कहीं पर इसकी स्थापना करनी चाहिए। लाफिंग बुद्धा एक सकारात्मक ऊर्जा को प्रस्तुत करते हैं और आप उसके दर्शन करने से प्रसन्न होते हैं। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपका कार्य सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंडित जी का पत्रा।